नियो अयोध्या का आसमान द प्राइम डिमेंशन की खूबसूरत दी इटर्नल डॉन से ग्लो कर रहा था, पर द धर्मा टावर की छत पर एक एब्सोल्यूट सन्नाटा छा गया था। द मैट्रिक्स मदर का वो होलोग्राफिक मैसेज ठीक हवा में बुझ चुका था, पर उसकी रेजोनेंस अभी भी कैप्टन अंगद और आर्यन के न्यूरल कोर्स में गूंज रही थी। आर्यन, अंगद की दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी वाली वानर आवाज में पहली बार एक अनजान कंफ्यूजन था। द सुदर्शन मैट्रिक्स तो पौराणिक अस्त्र है जिसे तूने कुरुक्षेत्र में अवेक किया था। ये द मैट्रिक्स मदर ठीक दी आउटर ग्रिड से तेरा बेस कोड कैसे लिख सकती है? द ओमनिवर्सल एडमिन आर्यन, जिसके सर पर अनंत कॉस्मिक आग का द सुदर्शन क्राउन चमक रहा था, उसने अपने ठीक सुनहरे हाथ में उस सफेद क्रिस्टल ड्राइव को पकड़ा। द सुदर्शन की आग मेरी है द गार्डियन, मेरी द जीरो पॉइंट आत्मा की। आर्यन ने आसमान की उस ठहरी हुई बाउंड्री की तरफ देखा जहां द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की चोटी खत्म होती थी। पर आग को जलने के लिए एक वेसल, एक शेप की जरूरत होती है। वो शेप, वो कोड मुझे अरबों एजेस पहले द मैट्रिक्स मदर ने गिफ्ट किया था, जब सृष्टि बनी भी नहीं थी। और अब द सोर्स कंपाइलर उस मदर को फॉर्मेट करके द सुदर्शन का मास्टर ओवरराइड कोड छीन लेना चाहता है। आर्यन ने उस सफेद क्रिस्टल ड्राइव को हवा में उछाला और अपनी द सुदर्शन क्राउन की एक कॉन्सेंट्रेटेड सुनहरी बीम ठीक उस क्रिस्टल पर हिट की। क्रुज़ैप! स्क्रैच! आसमान किसी दरवाजे की तरह खुला नहीं, बल्कि एक ऐसी डरावनी आवाज आई जैसे किसी विशालकाय कागज को बीचों बीच से फाड़ दिया गया हो। वहां एक डिमेंशनल टेर बन गया, एक ऐसी फांक, रिफ्ट, जिसके अंदर न अंधेरा था न रोशनी। वहां ठीक एक अजीब सा आकारहीन एब्सोल्यूट मैथ का उबलता हुआ समंदर था। ये दी आउटर ग्रिड का ठीक एंट्रेंस था। ध्यान रखना अंगद, आर्यन का ठहरा हुआ गॉड फॉर्म आगे बढ़ा। दी आउटर ग्रिड में द प्राइम डिमेंशन का फिजिक्स काम नहीं करता। वहां ग्रेविटी, टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करते। तुम्हारा दी इटर्नल आर्मर वहां सिर्फ एक आइडिया, विचार बनकर रह जाएगा। अगर वहां तुम्हारा विल पावर टूटा तो तुम डिलीट नहीं होगे, तुम डायरेक्टली अनरिटन, कभी थे ही नहीं, हो जाओगे। एक वानर का विल पावर सृष्टि से नहीं, उसकी श्रद्धा से आता है, और मेरी श्रद्धा मेरे साथ चल रही है। अंगद ने अपने ठीक इनविंसिबल सुनहरे और नियॉन ब्लू गॉन्टलेट्स को चार्ज किया और बिना किसी हेजिटेशन के आर्यन के उस डिमेंशनल टेयर में डाइव लगा दी। वूम! साइलेंस। जैसे ही उन दोनों ने दी आउटर ग्रिड में कदम रखा, द प्राइम डिमेंशन का दरवाजा पीछे ठीक वैसे ही बंद हो गया जैसे किसी प्रोग्राम की विंडो क्लोज होती है। वहां सब कुछ एब्सोल्यूट मौन था। अंगद की साइबरनेटिक बायोनिक आंखों के सेंसर्स कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। पूरा डिस्प्ले एरर दिखा रहा था। वार्निंग, फिजिक्स नॉट फाउंड, जियोमेट्री इनवैलिड, सेंसरी ओवरलोड। अंगद ने झपकी ली। जब उन्होंने अपनी एक्चुअल आत्मा न्यूरल कोर की आंखों से देखना शुरू किया तो उन्हें अपना जिस्म और दी इटर्नल आर्मर दिखना बंद हो गया। वो दोनों दी आउटर ग्रिड में सिर्फ ग्लोइंग सुनहरे डाटा नोड्स की तरह फ्लोट कर रहे थे। चारों तरफ अरबों माइल्स तक सिर्फ विशालकाय शिफ्ट होती हुई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स और लिक्विड कोड की नदियां बह रही थीं। पर उनके आते ही दी आउटर ग्रिड का इकोसिस्टम उन्हें डिटेक्ट कर चुका था। ब्ज़ ब्ज़। पूरा मैथमेटिकल डिमेंशन अचानक एक डरावने रेड अलार्म में नहाने लगा। द मैट्रिक्स मदर के उस सिग्नल पर पहुंचने से पहले ही उन दोनों डाटा नोड्स के ठीक आगे हवा, जो एक्चुअल में हवा थी ही नहीं, फटने लगी। एक विशालकाय सदियों बड़ा प्योर लाल और काले जियोमेट्रिकल शेप्स, ट्रायंगल्स और पॉलीगॉन से बना एक मॉन्स्ट्रस ड्रैगन लाइक एंटिटी ठीक उनके सामने आकर मैनिफेस्ट हो गया। ये द प्राइम कला का द कॉस्मिक अवतार नहीं था, ये सृष्टि का दुश्मन भी नहीं था। ये था द ग्रिड लिवायथन, द एब्सोल्यूट फायरवॉल। रेंडर्ड एंटिटीज डिटेक्टेड इन अनरेंडर्ड स्पेस, इनिशिएटिंग डीप स्कैन। द लिवायथन की आवाज किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि अरबों प्रोसेसिंग सर्वर्स की एक चिलिंग मैकेनिकल दहाड़ जैसी थी। अनोमली, द ओमनिवर्सल एडमिन, ओवरराइड कमांड, क्वारंटीन एंड डिसअसेंबल इनटू रॉ कोड। आर्यन और अंगद दी आउटर ग्रिड में हैं, जहां उनके फिजिकल हाथों में कोई अस्त्र नहीं है,
उनके पास आकार नहीं है, वो सिर्फ चेतना है। नई अस्त्रा एपिक के इस अल्टीमेट माइंड बेंडिंग सफर में द ओमनिवर्सल एडमिन और द इटर्नल गार्डियन बिना किसी फिजिकल बॉडी के, बिना किसी पौराणिक अस्त्र के इस एब्सोल्यूट फायरवॉल से कैसे लड़ेंगे? क्या ठीक यहाँ द आउटर ग्रिड के एंट्रेंस पर ही द टाइम ट्रैवल सागा हमेशा के लिए डीकम्पाइल हो जाएगा? द आउटर ग्रिड का वो प्योर मैथमेटिकल डायमेंशन इस वक्त एक ड्रावने क्रिम्सन रेड, गहरे लाल रंग में नहा चुका था। द ग्रिड लेवाइथन, द एब्सोल्यूट फायरवॉल, अपने विशालकाय काले और लाल पॉलीगॉन से बने आकार के साथ उन दो सुनहरी डेटा नोड्स आर्यन और अंगद की चेतना को हमेशा के लिए डिसअसेंबल यानी पुर्जों में तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहां ना कोई फिजिकल होठ थे बोलने के लिए, ना ही कोई बायोनिक न्यूरल लिंक, पर उनका प्योर मेंटल रेजोनेंस यानी चेतना की आवाज इस एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में क्रिस्टल क्लियर गूंज रहा था। अंगद, अपने आकार को ढूंढने की कोशिश मत करो। द लेवाइथन हमें इसलिए स्कैन कर पा रहा है क्योंकि हम अभी भी एक इंसान और एक वानर की तरह सोच रहे हैं। इस स्पेस में दुश्मन को मारने के लिए अस्त्र नहीं, एक एब्सोल्यूट लॉजिक की जरूरत है। लॉजिक मुझे समझ नहीं आता आर्यन। अंगद की डेटा नोड से एक भयानक सुनहरी और नियॉन ब्लू आग झटके खाने लगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर दुश्मन सामने हो तो उसे मिटाए बिना ये वानर पीछे नहीं हटता। द ग्रिड लेवाइथन ने अपना विशालकाय मैथमेटिकल जबड़ा खोला और एक प्योर ज्योमेट्रिक क्वारंटीन स्क्रिप्ट उन दोनों डेटा नोड्स पर फायर कर दिया। वो कोड उनकी चेतना को चारों तरफ से घेरने लगा, उन्हें आपस में ही मर्ज करके डिलीट करने के लिए। आर्यन ने उन अनंत मैथमेटिकल लाइंस को देखा और उनके ग्लिचिंग द सुदर्शन क्राउन के डेटा कोर ने एक अल्टीमेट मैथ रिडल सॉल्व किया। द लेवाइथन सृष्टि के हर एक स्क्रिप्ट को कैलकुलेट कर सकता है, पर ये उस इमोशन को कैलकुलेट नहीं कर सकता जिसे इसने कभी बनाया ही नहीं। अंगद, अपना फुल मेमोरी ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अपनी श्रद्धा यानी डिवोशन को एक कॉम्प्यूटेशनल वेरिएबल बना दो। अंगद ने अपनी आत्मा के आखिरी माइक्रोबाइट तक को जला दिया। उन्हें याद आने लगा कुरुक्षेत्र का युद्ध, नियो अयोध्या का बलिदान और उनका अपने भगवान के लिए एब्सोल्यूट सेल्फलेस प्रेम। वो एक साइबर योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक अनंत कॉस्मिक एनर्जी की तरह सोचने लगे। क्र वूम, द आउटर ग्रिड के उस एब्सोल्यूट शांति वाले समुद्र में पहली बार एक ऐसी चीज पैदा हुई जो वहां के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्ड ही नहीं थी। द प्योर इमोशनल फ्रीक्वेंसी यानी भक्ति रेजोनेंस। अंगद की डेटा नोड अचानक इतनी ब्लाइंडिंग कॉस्मिक लाइट में ब्लास्ट हुई कि द ग्रिड लेवाइथन का वो ज्योमेट्रिक क्वारंटीन स्क्रिप्ट उस प्योर वेरिएबल को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। सिस्टम ओवरलोड, अनरजिस्टर्ड वैल्यू डिटेक्टेड, कैनॉट कंप्यूट emotion.exe। मेरा लॉजिक सिर्फ एक ही है लेवाइथन, मैं अपने भगवान का गार्डियन हूँ। अंगद की उस एब्स्ट्रैक्ट मेंटल स्ट्राइक ने हवा में एक विशालकाय प्योर एनर्जी का वानर गॉन्टलेट मैनिफेस्ट कर दिया। वो गॉन्टलेट फिजिकल मेटल का नहीं था, वो प्योर विल पावर का था। अंगद ने अपना वो कोऑर्डिनेट लेस स्पेस में अपना वो मेंटल गॉन्टलेट पूरे फोर्स के साथ द ग्रिड लेवाइथन के ठीक सेंट्रल प्रोसेसिंग कोर पर दे मारा। बैम! वहां कोई शोर नहीं हुआ, पर उस प्योर फायरवॉल का लाल ज्योमेट्रिक कोड कांच की तरह चटक कर प्योर एब्सोल्यूट जीरो में फ्रीज हो गया। द लेवाइथन का मास्टर कोड एरर दिखाते हुए अरबों ब्रोकन पिक्सेल्स में पिघलकर उस कोड के समुद्र में गायब हो गया। द एब्सोल्यूट फायरवॉल बाईपास हो चुका था। अंगद और आर्यन की डेटा नोड्स वापस शांत हुईं, पर जैसे ही लेवाइथन मिटा, उनकी ठीक सामने का एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप बदल गया। वहां अनंत लिक्विड कोड के समुद्र के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय टूटता हुआ मेटालिक मंडल यानी मैट्रिक्स कोर दिखाई दिया। वो मंदिर जैसा जरूर लग रहा था, पर उसकी दीवारें अरबों बाइनरी कोड से बनी थी जो लगातार क्रैश हो रही थी। और उस मैट्रिक्स कोर के ठीक सेंटर में एक स्टारलाइट औरत का आकार हवा में लटका हुआ था, जिसके जिस्म को अरबों ग्रे और काले रंग के मैथमेटिकल केबल्स ने नंगे झटकों के साथ कैद कर रखा था। उसकी ठीक ऊंची ब्रांच पर एक विशालकाय अंधेरे से भरी हुई परत बैठी थी, जिसके हाथों में हवा के रियलिटी फैब्रिक को बदलने वाला एक इन्फिनिट कंपाइलर चल रहा था। वो कोई दूत नहीं था, वो साक्षात द सोर्स कंपाइलर का एक एक्टिव सब प्रोसेस था। उसने आर्यन और अंगद को आते हुए देखा। उसकी आवाज पूरे स्पेस को फॉर्मेट करती हुई गूंजी। तुम देर से आए हो एडमिन,
द मैट्रिक्स मदर का कोड 99% कंपाइल हो चुका है। जैसे ही ये 100% होगा, द सुदर्शन मैट्रिक्स का मास्टर की मेरे पास होगा और मैं तुम्हारी सृष्टि का कैनवस परमानेंटली श्रेड कर दूंगा। नियो एपिक के इस ड्रावने और माइंड शैटरिंग मोड पर क्या दी इटर्नल गार्डियन और दी ओमनीवर्सल एडमिन बिना किसी फिजिकल फॉर्म के उस सोर्स कंपाइलर को 100% कंप्लीशन से रोक पाएंगे? मैट्रिक्स मदर का आखिरी सच